रूस के टैंकों पर यूक्रेन ने घातक हमले शुरू कर दिए हैं और यूक्रेन ने रूस के टैंक टी-80 बीवीएम को ड्रोन से मिसाइल दागकर पूरी तरह से तबाह कर दिया और फिर उसके बाद इसका एक वीडियो भी रिलीज कर दिया। यूक्रेन को यूरोप से मिले हथियारों ने अब एक नई ताकत दे दी है, लेकिन अब पुतिन ने भी यूरोप को सबक सिखाने के लिए शैडो युद्ध शुरू कर दिया है। जेलेंस्की के नए दावे से भड़के पुतिन। जेलेंस्की ने पुतिन को युद्ध उन्मादी बता डाला। जेलेंस्की ने कहा पुतिन नहीं चाहते युद्ध रुके। पुतिन का ऐलान, अब होगा शैडो युद्ध। पुतिन फिर से भड़क गए हैं, इतना ज्यादा कि अब शायद ही ये युद्ध कोई रोक पाए। जेलेंस्की का बड़बोलापन यूक्रेन को बहुत भारी पड़ने जा रहा है। एक तरफ जहां पुतिन युद्ध समझौते का मूड बना चुके थे, जहां पुतिन ट्रंप की शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुके थे, दूसरी तरफ जेलेंस्की उन्हें युद्ध उन्मादी बता रहे थे। सऊदी अरब मीटिंग के बाद जेलेंस्की ने जो बातें कही, उससे रूस का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जेलेंस्की ने जैसे ही पुतिन पर जुबानी हमला किया, रूस ने यूक्रेन को जलाना शुरू कर दिया। सोमवार की रात से सुमी जल रहा है, कीव में ड्रोन फट रहे हैं, खार्किव में मिसाइलों की बौछार हो रही है, क्राइमिया और बेलगरद में बारूद बेहिसाब बरस रहे हैं। ट्रंप, पुतिन और जेलेंस्की किस तरह का युद्ध समझौता करने में जुटे हैं, जो बारूदी तांडव बढ़ता ही जा रहा है। आखिर रूस यूक्रेन शांति के बजाय क्यों फिर से खून के प्यासे हो गए हैं? क्या पुतिन के पूरे वॉर प्लान का पता ट्रंप को चल गया है? क्या पुतिन के शैडो वॉर से सुपर पावर डर गया है? पुतिन ने शुरू किया शैडो वॉर, अमेरिका तक मचेगा हाहाकार, यूरोप के 30 देश पछताएंगे। पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध का ऐलान किया। यूक्रेन युद्ध में जबरदस्त टक्कर देने का दम भर रहा है। प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी किसी कीमत पर पुतिन के सामने सरेंडर को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने शांति समझौते की जारी कोशिशों की जानकारी दी है। उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री रुस्तम उमरोव से बात की है। जेलेंस्की अमेरिकी टीम से संपर्क में है। जेलेंस्की प्रेसिडेंट ट्रंप की पहल के साथ हैं, मगर उन्हें अब भी पुतिन की बातों पर भरोसा नहीं। जेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराया है कि यूक्रेन सिक्योरिटी गारंटी मिलने तक युद्ध करता रहेगा। जेलेंस्की ये भी साबित करने पर तुले हैं कि रूस से अगर यूरोप और अमेरिका को बचना है, तो पहले यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी दी जाए। Нам потрібен рух до реального миру, до гарантованої безпеки, і це нам потрібно усім. В Україні, в Європі, в Америці, усім в світі, хто хоче спокою в міжнародних відносинах. Росія є єдиним суб'єктом, який затягує цю війну і знущається з наших людей і з усього світу. І щоб дотиснути Росію до миру, потрібні сильні речі. पुतिन की तरह जेलेंस्की ने ट्रंप का भी मूड खराब कर दिया है। जेलेंस्की ने अपने बयान में यह दावा किया है कि ट्रंप की टीम में रूस से प्रभावित मेंबर भरे पड़े हैं। जब ट्रंप से इस पर सवाल पूछे गए तो उनका दिमाग गर्म हो गया। ट्रंप ने अपनी टीम के सदस्यों के काम की तारीफ करते हुए जेलेंस्की को सरेंडर डील पर साइन करने की नसीहत दे डाली है। We have a great group of people working on it, and it takes a good part of their day settling something that really, well, it affects us monetarily because we've given so much money, and we're getting that done. In fact, Scott is telling me that the agreement on rare earths is just about completed. They'll sign it shortly.
ट्रंप ने जेलेंस्की को ऑफर दिया है कि जल्द से जल्द खनिज खजाने की डील करें, जिससे पुतिन को युद्ध बंद करने के लिए मनाया जा सके। यानी तीनों सुप्रीम लीडर युद्ध समझौते के लिए तैयार हैं। तो फिर दिक्कत कहां है? पुतिन समझौते के लिए तैयार है, जेलेंस्की भी युद्ध रोकने के लिए रेडी है, ट्रंप हर हाल में युद्ध रोकना चाह रहे हैं। तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा? क्यों पुतिन अपने पत्ते खोल नहीं रहे? क्यों ट्रंप से जेलेंस्की डर नहीं रहे? क्यों पुतिन से यूरोप खौफजदा है? रूस यूक्रेन युद्ध के अनसुलझे सवालों के जवाब अमेरिका के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट में उजागर हुए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि पुतिन ने यूक्रेन के बाद यूरोप और अमेरिका के खिलाफ शैडो वॉर शुरू कर दिया है। CSIS के मुताबिक रूस ने अमेरिका और यूरोप के खिलाफ साइबर हमले, तोड़फोड़ और जासूसी शुरू कर दी है, जिसका मकसद यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिलने वाली मदद को कमजोर करना है। CSIS की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का बड़ा हिस्सा तीसरे विश्व युद्ध में उलझने वाला है। इसमें एक तरफ सीधा युद्ध तो दूसरी ओर शैडो वॉर है। CSIS रिपोर्ट में हाल के कुछ घटनाओं का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें यूरोप में सैन्य ठिकानों पर धमाके, सरकारी ईमेल हैक और समुद्र के नीचे के केबल काटने जैसी वारदात में तेजी से इजाफा हुआ है। ये सारे कांड यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस का शैडो वॉर नेटो फोर्स के लिए खतरे की घंटी है।